अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में, आज देखिए कलयुग के अभी केवल 5,500 वर्ष ही व्यतीत हुए, लेकिन दुनिया में जिस गति से अपराध बढ़ते दिखाई दे रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कलयुग की गति के बारे में भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण समेत कई पुराणों में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। 500 वर्ष पूर्व संत अच्युतानंद दास ने कुछ अन्य संतों के साथ मिलकर भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की थी। भविष्य मालिका में कलयुग के 3 चरणों के बारे में लिखा गया है। भविष्य मालिका के अनुसार संसार का अंत ऐसे ही नहीं होगा, बल्कि धरती 3 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ होगी और फिर अंत में एक नए युग का शुभारंभ होगा। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग का अंत दुनिया का अंत नहीं होगा, बल्कि इसके बाद महाविनाश का दूसरा चरण आरंभ होने लगेगा। आइए आपको बताते हैं कलयुग के पहले चरण यानी कलयुग के अंत के समय क्या होने वाला है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का जब अंत हो जाएगा तो धरती का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा। इस क्रम में जो भी मौसम होगा वह अति दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि गर्मी का मौसम होने पर अत्यधिक गर्मी से लोग परेशान होंगे और सर्दी भी इतनी कपकपाती होगी कि लोगों के हाथ पैर तक सुन्न पड़ जाएंगे। वहीं वर्षा के दिनों में चारों ओर पानी ही पानी फैला होगा। हर मौसम में लोग बीच बीच में घुटन और उमस को भी महसूस करेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का अंत होने पर महाविनाश का दूसरा चरण आरंभ होगा। इस दौरान पूरे संसार के कई देशों में गृह युद्ध छिड़ जाएंगे। देश अपने ही गृह युद्धों से इतने अशांत हो जाएंगे कि उनके पास विदेश नीति या फिर दूसरे आवश्यक मुद्दों पर ध्यान देने का समय ही नहीं बचेगा। वहीं इन गृह युद्धों के बीच अधिकतर युद्ध ऐसे होंगे जो धर्म और अधर्म के बीच होंगे। एक देश धर्म युद्ध कर रहा होगा तो वहीं बाकी के देश अधर्म का साथ दे रहे होंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि केवल कलयुग का अंत करने ही नहीं आएंगे, बल्कि कलयुग का अंत होने के बाद भगवान कल्कि दूसरे और तीसरे चरण के लिए धरती पर निवास करेंगे। कलयुग का अंत होने के बाद भगवान कल्कि धरती का महाविनाश होने के बाद एक नए युग का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद कलयुग हर चरण में समाप्त हो जाएगा और धरती पर धर्म की स्थापना हो जाएगी। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि देव स्थानों की फिर से स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार इस धरती का अंत कई बार हुआ है। ऐसे में कई प्राचीन शहर, नगर और गांव जलमग्न हो चुके हैं। जैसे भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका भी समुद्र में पहले समा चुकी है। भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद धरती पर कई प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। बाढ़, सुनामी, भूकंप के आने के बाद सदियों पहले डूब चुके दिव्य प्राचीन शहर आपको फिर से दिखने लगेंगे। ऐसे में कुछ भविष्यवक्ताओं के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य द्वारिका नगरी जैसे कई और प्राचीन शहर आपको फिर से दिखाई देने लग सकते हैं। दुनिया में सनातन धर्म के कई प्राचीन चिन्ह भी आपको दिखने वाले हैं। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद महाभारत काल में जो योद्धा युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उनकी वापसी भी धर्म स्थापना के लिए होगी। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भगवान कल्कि की सहायता करने के लिए आने वाले हैं। कलयुग का अंत होने के बाद दूसरे चरण में वे धर्म युद्ध का हिस्सा बनेंगे और फिर भगवान कल्कि के साथ मिलकर एक नए युग की स्थापना करने जा रहे हैं। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद कई प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल अदृश्य हो जाएंगे। इन धार्मिक स्थलों के विलुप्त होने का कारण प्राकृतिक आपदाएं होंगी। कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं बड़े भूकंप से धरती पर हलचल मचने लगेगी। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार अमरनाथ गुफा, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थलों के भी विलुप्त होने के संकेत दिए गए हैं। कलयुग के अंत के बाद महाविनाश होगा और नए युग के आरंभ में ये धार्मिक स्थल एक नए रूप में स्वयं प्रकट होने लगेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि भविष्य मालिका पर हम अभी तक 21 सीजन दिखा चुके हैं और लगभग 200 एपिसोड प्रस्तुत कर चुके हैं। ये जो एक एपिसोड है, ये एक तरह से आप इसको रिमाइंडर एपिसोड समझिए, क्योंकि इसके बाद भविष्य मालिका का एक नया सीजन यानी 22वां सीजन भी आरंभ होने जा रहा है और 22वें सीजन में आपको और भी रोचक जानकारियां हम देने जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि अखंड मंथन के अगर आप दर्शक हैं तो ये आप चैनल का कंटेंट देखने के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा से ही आप अखंड मंथन के दर्शक बने हैं।
और जो भी अखंड मंथन का दर्शक है वह युग परिवर्तन की प्रक्रिया में पूरी तरह से सुरक्षित होगा। जिन 33 करोड़ लोगों के जीवित होने की बात कही गई है युग परिवर्तन की प्रक्रिया में, उसमें ये 8.5 लाख दर्शक भी पूर्ण रूप से सम्मिलित हैं। क्योंकि अखंड मंथन यदि आप ये समझते हैं कि ये एक व्यक्ति के द्वारा आरंभ किया गया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ईश्वर के द्वारा ही इस चैनल की स्थापना की गई है और इसी कारणवश हम आपको अधिक दर्शकों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए भी नहीं कहते हैं क्योंकि ईश्वर जिनको चाहेंगे वही इस चैनल का सदस्य भी बनेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। यदि आप अखंड मंथन चैनल देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप भगवान के भक्तों की मंडली के भी सदस्य बन चुके हैं। और अगर आप भगवान के भक्तों की मंडली के सदस्य हैं तो फिर आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चैनल देखें, ये एक आभासी प्रलय का संकेत आपको मिल रहा है। यानी एक बार जैसे ही आप इन घटनाओं को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, आप इसके साक्षी बन जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये घटना का प्रभाव आपके ऊपर से बिल्कुल अदृश्य हो जाएगा। आभासी प्रलय का मतलब ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और ऐसा कहा जाता है कि आभासी प्रलय या इस प्रकार की जब आपको कोई एक संकेत मिलता है, आपको आभास होता है, तो वो भी एक तरह से अनिष्टकारी घटनाओं को टाल देता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। यदि आप अखंड मंथन के दर्शक हैं तो आपके जीवन पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए बिना भय के आप चैनल देखें, क्योंकि चैनल पर जो भी दिखाया जाता है ये ईश्वर की प्रेरणा से दिखाया जाता है। इसमें हमारी तरफ से कोई भी योगदान नहीं दिया जाता है। जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी एपिसोड बनाए जा रहे हैं, ये सब ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के आदेश से प्रसारित किए जा रहे हैं। तो बने रहें हमारे साथ। भविष्य मालिका का एक नया सीजन आने वाला है बहुत ही शीघ्र। तब आप देख पाएंगे भविष्य मालिका का एक नया रूप और हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ भी जुड़ने वाले हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।